हेलो पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, ठीक है। तो क्लास 8 वालों के लिए ये वीडियो होने वाली है और साइंस सब्जेक्ट की जो अपन यहाँ पे बात करेंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का कंप्लीट पेपर जो अपन पेरेंट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लास 8 वालों के लिए होने वाला है ये पेपर, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर आपको देखना है पेरेंट्स, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए अपन यहाँ पे चलने वाले हैं। समय ये 2 घंटे मिल रहे हैं। पूर्णांक यहाँ पे आपका कितना है, 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपके कि खाली स्थान भरिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की यहाँ पे आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है खाली स्थान भरिए। देखो इसका पहला कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट का पहला क्या कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह जो है पेरेंट्स वो कौन सा, अपना शुक्र ग्रह है, ठीक है। क्या है, शुक्र ग्रह लिख लेना है यहाँ पे आपको, शुक्र ग्रह, ठीक है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, ठीक है। तो कौन सी गैस है पदार्थों के जलने में सहायक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन गैस जो है पदार्थों के जलने में सहायक है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है वो पदार्थों के जलने में क्या होती है पेरेंट, सहायक है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर कोई पदार्थ जो है वो जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन गैस होना कंपल्सरी है। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही जो है पदार्थ जलते हैं। अगला देखिए प्रश्न इसका तीसरा क्या करें पेरेंट, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, एक विनती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करेगा और जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे जो है आपको ऑल सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का पेपर्स आपको सोल्यूशन सहित इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। देखो धातुओं की संख्या अधातुओं से क्या होती है, प्राय अधिक होती है, ठीक है। क्या होती है पेरेंट, अधिक होती है, ठीक है। क्या होती है, अधिक होती है। अगला देखिए, कहने का तात्पर्य है कि देखो धातुओं की संख्या धातु से अधिक होती है। अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118 तत्व। उनमें से 91 क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है। 91 क्या हैं, धातुएं, और बाकी की गैर धातुएं या फिर अधातुएं। तो सबसे अधिक क्या हैं, धातुएं हैं। भंगुर होती हैं, तो क्या होती हैं, भंगुर अधातुएं भंगुर होती हैं पेरेंट, ठीक है। जो उनका चूर्ण बन जाता है ना वो होती है अधातुएं। तो अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं सामान्यतः। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा, एसिड जो रेन होती है वो प्राय जो है कितने गैसों के कारण होती है, 2 गैसों के कारण होती है। कौन कौन सी गैसें होती हैं वो, तो वो गैसें होती हैं कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड एक तो, ठीक है। पेरेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों गैसों के नाम। एक तो होती है अपनी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे लिखना ऑक्साइड। एक तो होती है नाइट्रस ऑक्साइड और एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कौन सी होती है, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये 2 गैसें जो होती हैं इन्हीं के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो पेरेंट यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो लाल वाला बटन है यार उस पर जरूर क्लिक करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो इस मोटिवेशन को जरूर बनाएं। प्रश्न नंबर 2 देखना कि ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर भी आप कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर होगा पेरेंट वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस जो है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर प्राप्त की जाती है और उसकी विधि जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो आपको यहाँ पे नामांकित चित्र भी कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का जो नामांकित चित्र है पेरेंट वो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है और उसकी विधि आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं पेरेंट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट की नीड हो, ठीक है, आपकी जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 देखना कि सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। क्या बनाइए, सही जोड़ी। ऑक्सीजन क्या होती है, श्वसन में काम आती है पेरेंट, सभी को पता है। नाइट्रोजन भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने में काम आती है। स्टेनलेस स्टील से शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाए हैं, ठीक है। क्लोरीन जो है वो जीवाणुनाशी है एक तरीके से। सोना जो है वो एक आभूषण है। तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे मिलान कर लेने। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे बड़ा ग्रह एवं 3 वलय ग्रहों के नाम बताइए। तो प्रश्न सबसे बड़ा ग्रह जो है प्यारे स्टूडेंट वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है भैया बृहस्पति ग्रह, ठीक है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और 3 वलय ग्रहों के नाम आपको कमेंट में जरूर बताने, सबसे इजी क्वेश्चन है 3 वलय ग्रहों के नाम। अगला देखिए, ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। ओजोन परत जो है वो क्या है और इसकी आपको क्या बतानी है, यहाँ पे उपयोगिता बतानी है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो यहाँ से नोट करिएगा प्यारे स्टूडेंट कि ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत जो है इसके कारण ही धरती पर क्या है? जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हानिकारक होती हैं तो उनको ये परत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, पृथ्वी के वायुमंडल का 91% 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है, ठीक है। ओजोन यहाँ क्या है प्यारे स्टूडेंट? मौजूद है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको नोट करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 3 कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? केमिकल जो रिएक्शन है उससे आप क्या समझते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका आंसर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया इंट्रैक्शन करके परिवर्तित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इससे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये प्रश्न कह रहा है प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे कि अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक तथा उत्पाद जो है वो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट करना होगा। क्या कि देखो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं अभिकारक? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तथा अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद, अभिक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में निर्मित पदार्थ, उसके बाद में जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको नोट कर लेना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं, नोबल मेटल जो हैं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है। रजत, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला 7वां प्रश्न है कि आभूषण बनाने में सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बताइए, कोई 2 उदाहरण समझाइए। इनका प्रश्न नंबर 5 में कारण बताइए, कोई 2। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? कोई 2 कारण बताने। सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? 2 कारण बताने। विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? आपको इसके 2 कारण बताने। तो बाकी के आगे के जितने क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रह गए, तो इनके आंसर आपको स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे या फिर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट वीडियो की तो वो आपको जल्द ही मिलेगी, अगर आप कमेंट में जरूर बताओगे अगर आपको आगे के आंसर चाहिए तो, ठीक है। और इसके पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो आपको इसकी पीडीएफ जो है प्यारे स्टूडेंट वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, इसकी पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।